राजनीति में एंट्री कब मार रहे हैं? मैं एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ। आज के दौर में पॉलिटिक्स पैसा हो गया है, किसी के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि टिकट ले ले और दावे के साथ कह सके कि मैं टिकट धारी हूँ। अगर ऐसे ही वो लोग कमी नहीं सुधारेंगे तो फिर अकलियत के लोग पॉलिटिक्स से बाहर हो ही रहे हैं, जिसकी वजह से आज गोपालगंज की धरती पे एक भी मजबूत नेता अपने अल्पसंख्यक में नहीं है। सीनियर लोग रेगिंग लेने आए तो मैं उनको धक्का दे दिया। मैं अपने लाइफ में आज तक कभी मैनेज नहीं किया किसी से। ये जो कंप्रोमाइज वर्ड है ये मेरे डिक्शनरी में है नहीं। आपके अपने लोग ही आपके बारे में गलत बोलेंगे, र्यूमर फैलाएंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम सर्व समाज की बात करते हैं। गोपालगंज में एक भी व्यक्ति नहीं है जो बोल दे कि सुफियान खान कभी धर्म जात की बात किया हो। हर वर्ग में हमारे लोग चाहने वाले हैं। इसका बाल ऐसा कर देंगे, बाल बढ़ता है। तो हमारे फादर ने कतर से फोन किया, अब बोले कि ताजमहल कट सकता है लेकिन मेरे बेटे का बाल नहीं कट सकता है। तो नहीं लगता है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अरमान। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है सुफियान खान जी। आपका भी स्वागत है, आप यहाँ आए, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अरमान जी बोलिए। आप अपने आप को किसी एक लाइन में डिफाइन करना हो तो कोई लाइन है आपके पास? मैं ये नहीं कहता कि सर ना मिलेगा, लेकिन मेरे आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। मैं हूँ सुफियान खान। ये आपका परिचय है। सुफियान खान क्या है? सुफियान खान एक सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, एक समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में रहने वाले एक आम व्यक्ति हैं। कहां से शुरू हुई थी सुफियान खान का सफर? सुफियान खान का सफर हमारे अपने गांव से शुरू हुई थी और गोपालगंज से शुरू होकर दिल्ली से होकर हैदराबाद तक पढ़ाई तक, उसके बाद से फिर गोपालगंज में आकर रनिंग कर रही है। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन हमारा बीटेक ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने किया है फ्रॉम हैदराबाद। इतने पढ़े लिखे हैं, कहीं जाते अच्छा से नौकरी करते अपना परिवार चलाते? देखिए, लाइफ इज टू शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटी है। तो जिंदगी जब छोटी है तो हम कहीं ना कहीं अपने पैतृक जो स्थान होता है वहाँ रहना पसंद मैंने ज़्यादा किया। ये देश परदेश मैंने इसको नहीं चुना। समाज सेवा की भावना आप में कब जगी और कब से आप समाज सेवा के काम में लगे हैं? समाज सेवा की भावना जगी नहीं, ये नेचुरली थी। जब मैं निकलता था घरों से तो देखता था कहीं कोई इंसिडेंट हो गया, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो लोगों को मैं अस्पताल पहुंचा देता था, या कभी कभार कोई गरीब दिन दुखिया होता था तो लोग हमसे कहते थे कि इनका मदद करना था। तो मैं उनके लिए लोगों से खुद से जितना बन पड़ पाता था मैं मदद करना उचित समझता था। तो ऐसे करते करते एक इंटरेस्ट हो गया, लोगों में ये बात चर्चा होने लगी कि ये व्यक्ति लोगों की सेवा करता है या करेगा। तो आप ऐसा कई आपको किस्से मिल जाएंगे लोगों के, मैंने उनके लिए कुछ जो भी किया है। और पब्लिकली मैं बहुत कम करता हूँ, इंटरनली मैं बहुत करता हूँ। और आपका हुलिया ऐसा क्या कोई राज है इसका? ये 2007-8 में एक मूवी आई थी तेरे नाम, तो उसमें सलमान खान बहुत ही जो है कि उनका जो हेयर लुक था बहुत अच्छा था। और मैं उस टाइम क्लास 8 में पढ़ रहा था। 8 में 7 या 8 6 मेरे क्लास हुई और मैं सेंट जोसेफ स्कूल गोपालगंज में पढ़ता था। तो हम लोग ये मूवी देखे थे और उनका बाल का जो लुक था बहुत बढ़िया लगा। और जब मैं बाल बढ़ाया तो एटोएंडम मेरा लुक जो है चेंज हो गया और पब्लिक मुझे देखने लगा, लाइक करने लगा, मेरे बाल की चर्चा होने लगी। तो मैं इसी लुक में अपने को पसंद करता हूँ। फैन आप सलमान खान के हैं क्या? नहीं, मैं सलमान खान, शाहरुख खान और सभी का फैन हूँ और मैं उनके क्वालिटी का फैन हूँ।
फैन जो होता है, पर्टिकुलरली मैं शाहरुख खान के गानों को सुनता हूँ, उनके मूवी में जो गाने फिल्माए जाते हैं। सलमान खान का कुछ मूवी है, लेकिन जनरली जो रियल फैन मैं शाहरुख खान का ही हूँ, क्योंकि उनका जो मूवी होता है वो लॉजिकली मूवी होता है और उसमें बहुत क्वालिटी होती है, बहुत खर्चीला मूवी होता है, तो उनकी मूवी हम लोग देखते हैं। और आपकी फाइनेंशियली कंडीशन पहले से ही ठीक थी? हमारी फाइनेंशियली कंडीशन अगर ठीक नहीं होती तो मैं सीबीएसई स्कूलिंग कैसे करता। ये तो मैं 10th गोपालगंज सेंट जोसेफ से किया, 12th पटना सेंट जोसेफ से किया, उसके बाद में हरियाणा गया महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे मैं बीटेक में एडमिशन लिया। तो उस समय मेरा ब्रांच था मैकेनिकल। सीनियर लोग रैगिंग लेने आए तो मैं उनको धक्का दे दिया। उसके बाद से उसमें तनाव हुआ, तभी उसी में हॉस्टल से मेरी बात हुई हैदराबाद के कुछ दोस्तों से। उन्होंने बोला कि तुम इधर आ जाओ, यहाँ बहुत अच्छा है। मैं एकाएक रातों रात बैग लिया और वार्डन से बिना बताए ये दक्षिण एक्सप्रेस निजामुद्दीन औलिया से पकड़ लिया। मैं वहाँ गया हैदराबाद, तो माहौल अच्छा मिला और मैं वहाँ पढ़ाई करने लगा। ये भी तो हो सकता था कि आप उन लोगों से मैनेज कर लेते, कुछ मतलब अपने आप को छोटा कर लेते, कुछ मैनेज करके वहां पर टूट जाते। क्या छोटा बनना अच्छा नहीं लगता? मैनेज किस लिए करना? मैनेज वो करते हैं जिन्हें मैनेज करना आता है। मैनेज करना तो मुझे आता नहीं है कभी। मैं अपने लाइफ में आज तक कभी मैनेज नहीं किया किसी से। ये जो कंप्रोमाइज वर्ड है, मेरे को ये मेरे डिक्शनरी में है नहीं। मैंने किसी से अपनी लाइफ में कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं स्वयं अकेले रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मैनेजिंग करना, कंप्रोमाइजिंग करना मैं पसंद नहीं करता। राजनीति में एंट्री कब मार रहे हैं? राजनीति में एंट्री, देखिए आज के जो माहौल है, माइनॉरिटीज के बारे में आपको पता होगा। ऐसा गोपालगंज में कोई माइनॉरिटीज के नेता नहीं है जो सबको समेट के लेके चल सके, और माइनॉरिटीज में बहुत सारी कमियां हैं। मैं एक बार चुनाव लड़ चुका हूं 2019-20 में, जब पंचायत इलेक्शन हुए थे। तो ऐसे ही मैं बैठा था तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सरपंच का चुनाव लड़ूं। तो मैं 100-150 वोट से मैं हार गया। तो ये अपने माइनॉरिटीज के लोगों के द्वारा ये बहुत शर्मनाक बात थी। जबकि अगर आप माइनॉरिटी से हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम होता है वो आपके समुदाय से ही होता है। वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो आपके बारे में क्रिटिसाइज करेंगे, वो आपका शिकायत करेंगे, जिसकी वजह से आज गोपालगंज की धरती पे एक भी मजबूत नेता अपने अल्पसंख्यक में नहीं है। आज आप देख रहे हैं टिकट काटने में कितने लोग लगे हैं। किसी के पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है कि टिकट ले ले और दावे के साथ कह सके कि मैं टिकट धारी हूं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो कहीं ना कहीं अपने नेताओं में बहुत ही कमी है, अपने लोगों में कमी है। अगर ऐसे ही वो लोग कमी नहीं सुधारेंगे तो फिर अकलियत के लोग पॉलिटिक्स से बाहर हो ही रहे हैं। 80% बाहर हो चुके हैं। 20% जो बचा है वो वोट के लालसा में राजनीतिक पार्टियों ने उनको रखा हुआ है। समय आएगा तो वो भी 20% ये लोग बाहर हो जाएंगे। अपने ही लोग अपने लोगों को रोक रहे हैं। हाँ, रोक रहे हैं, ये 100% है। मैंने बहुत कुछ फेस किया। आप जो भी देख रहे हैं, ये जो माहौल है देश में, ये पॉलिटिकल माहौल है। धरती पे कुछ नहीं है, हम लोग हर समुदाय के साथ रहते हैं, लेकिन आपको जब भी प्रॉब्लम आएगी अपने लोगों से ही आएगी। आपके अपने लोग ही आपके बारे में गलत बोलेंगे, र्यूमर फैलाएंगे, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, और आपका जो छवि है वो धूमिल करने का काम आपके अपने लोग ही करते हैं। दूसरे तो आपको सम्मान करते हैं। हम जिस समाज में रहे हैं, हम जहाँ रहते हैं, हम सर्व समाज की बात करते हैं। सभी समाज के लोग हम मिलते हैं, वो भी हमसे मिलते हैं। हम पूजा पाठ जहाँ होता है वहाँ भी शामिल होते हैं। नमाज तो हमारा अपना रिलीजियस है। हम हर एक धर्म का सम्मान किए हैं। ऐसा गोपालगंज में एक भी व्यक्ति नहीं है जो बोल दे कि सुफियान खान कभी धर्म जात की बात किया हो। ये कतई कबूल करने वाली बात नहीं है।
हमने सर्व समाज की बात शुरू से किया है। हर वर्ग में हमारे लोग चाहने वाले हैं। हर लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में रहूं, मैं नेता रहूं, जिस लेवल का ही नेता लेकिन रहूं, और समय आएगा तो मैं जरूर दिखाऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है। आज के दौर में पॉलिटिक्स पैसा हो गया है। आपके पास बड़ी बड़ी एसयूवी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा होने चाहिए, तब आप नेता है। पर्सनालिटी की वैल्यू नहीं है, पब्लिक फिगर की वैल्यू नहीं है। कोई आता है, गाड़ी लेकर आता है, नेता बन जाता है, ये कॉमन बात हो गया है। और बताइए। और ये भी बात चलता है कि सुफियान खान के पास ब्रांडेड चीजों का एक दुकान टाइप का बना के रखे अपने घर में। ब्रांडेड चीजों का शौक है क्या आपको? ये ब्रांडेड चीजों का शौक की बात नहीं है। ब्रांडेड क्या होता है? ब्रांड जो होता है, जैसे हम दिल्ली मुंबई या कहीं भी जाते हैं तो मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो ब्रांड होता है। तो ब्रांड, अगर आप ब्रांड यूज करते हैं तो उससे आपका लुक, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मतलब बहुत, मैं आपको लॉजिकली चीज बता रहा हूं कि पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जूते, कपड़े, घड़ी, मोबाइल, सब कुछ चाहिए। उसके बाद ही कुछ आप, जैसे कि आजकल का माहौल तो देख ही रहे हैं, बॉलीवुड का, सब कुछ का, उन लोगों को देख के हमारा समाज प्रेरित हो रहा है। सबसे पहले लोग आपको देखते हैं कि आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या यूज कर रहे हैं। ये मोर इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में। जैसे कि एक आपने पढ़ाई किए होंगे ना, तो मनुष्य समाज में कपड़ों से पहचाना जाता है। समझ रहे हैं ना? मनुष्य समाज में कपड़ों से ज्यादा पहचाना जाता है आज के समय में। तो ये तो हम मानते हैं। हाँ, कर्म बाद में है। आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनका कर्म है ही नहीं, वो लोग भी कपड़े और गाड़ियों से पहचाने जाते हैं, है ना। और अगर आपके पास कर्म हो, कपड़े हो, सब कुछ है, तो आपका थोड़ा सा वो मिक्स हो जाएगा, तो आप और स्ट्रेंथ आपका मजबूत हो जाएगा। कभी घर वाले से सुनने का नहीं मिला कि बाल उल कटवा के? नहीं, हमारे फादर थे एक बार, बहुत पहले 2011 में और 11-10 में एक बार एक लफड़ा हुआ था, तो उसमें हम पे FIR हो गया था। जिला पुलिस हम पे लग गया था। मतलब जो भी अपने जिला में जो भी थाना थे हमारे एरिया में आ गए थे हमको पकड़ने के लिए। तो उस टाइम कोई लोग थे प्रशासन के, वो बोल रहे थे कि इसका बाल ऐसा कर देंगे, बाल रखता है। तो हमारे फादर ने कतर से फोन किया, अब बोले कि ताजमहल कट सकता है लेकिन मेरे बेटे का बाल नहीं कट सकता है। तो हमारे घर से ऐसा कुछ है नहीं, हम लड़के हैं, जवान हैं, तो हम अपनी मर्जी से जीते हैं। हमारी फैमिली का जो सोच है वो हाई लेवल की सोच है ना। सोच फैमिली की होती है कि किसी का भी लड़का अगर घूमता है, समाज में रहता है, उनको पहचान होती है, तो गार्जियन क्यों नहीं चाहेगा। सब किसी को ये सौभाग्य थोड़े प्राप्त होता है। यही बात है। कितने लोग तो हैं अपने ही परिवार चलाने में व्यस्त हैं, उनको लोगों से मतलब नहीं है कि लोग खाएं या ना खाएं, अच्छे से रहें या ना रहें, हमको बस अपना काम बनना चाहिए। ये लोग आजकल सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग अब स्वार्थी नहीं हैं। हम जहाँ भी खाते हैं शहर बाजार में अकेले नहीं खाते हैं। वहाँ पे 3-4 आदमी पक्का है कि आएंगे और वो भी खाएंगे। मैं आज तक किसी दस्तरखान पे अकेले बैठ के खाना नहीं खाता हूँ। बाजार में भी हम खड़े होते हैं तो 5-10 लोग हम लोग मिल के खाते हैं। और हमारा जो भी है एक्सपेंड जो है वो, हम थोड़े एक्सपेंसिव हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं शो कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो बोलेंगे कि ये वो, लेकिन जिन्होंने मेरी हिस्ट्री को जाना या जो भी मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं महंगा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में कोई नहीं है, मतलब मेरी माँ और मैं। और इकलौते हैं? हाँ, इकलौते हैं। अभी भाई थे तो वो नहीं है, कुछ साल पहले वो नहीं है, लेकिन मैं अभी फिलहाल अकेले हूँ। आप
कोई बिजनेस भी चालू किए हैं? बिजनेस अपना यही छोटा सा है, मैन पावर का, जैसे कि कनाडा, यूरोप, रसिया, इमिग्रेशन का ये बिजनेस है अपना। दिल्ली जब मैं था तो उत्तम नगर और भरत नगर में हम लोग काम करते थे, और उससे पहले मैं बॉम्बे प्रेरणा का स्टाफ था। प्रेरणा रबाले में पड़ता है, नवी मुंबई में। तो वहां से मैं ट्रेंड हुआ। वहां से ट्रेंड होते होते एक मार्केट अपना बना। मार्केट बनने के बाद से यह काम मैंने शुरू किया। इसमें बहुत पैसे हैं और जीने के लिए ये ठीक है। ईमानदारी हो तो बिजनेस चलता है। आपका सबसे मजबूत साथी कौन है? सुफियान खान का कोई साथी है? नहीं, हमारा कोई मजबूत साथी नहीं है। हमारा साथी ही कोई नहीं है। मैं वन मैन आर्मी हूँ। आज तक मुझे किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिला। आज जो भी देख रहे हैं, ये जो भी लोग 5 आदमी जानते हैं, ये मैं अपने दम पर हूँ। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं उनके दम पर हूँ या मैं इनके साथ हूँ। मैं अकेले रहता हूँ, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अकेले रहना पसंद है? हाँ, अकेले मैं खुद को बहुत फिट पसंद करता हूँ और राजा की तरह रहता हूँ। अकेले रहने का मतलब है कि आप किंग हैं। जितना में भी ये छोटा ही है, लेकिन अकेले मतलब किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, ना किसी को प्रॉब्लम पहुंचाना है, ना आपसे किसी को प्रॉब्लम हो, ना आप परेशानी में रहें। आप इस फील्ड में हैं, किसी से दुश्मनी भी हो सकता है, आपकी बातें लोगों को बुरे भी लग सकती है, क्या आपको डर नहीं लगता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऊपर वाला वही हाफिज खुदा है। शायरी से आपको लगाव है क्या? अल्लामा इकबाल साहब को हम पढ़ते थे, उर्दू का भी क्लास चलता था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। अरमान साहब, ये दुनिया है, आप बड़े हैं कि छोटे हैं, लेकिन आपको ये महसूस नहीं होने देना है कि हम बड़े हैं और कौन छोटा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह आज लोग कर रहे हैं, उनके पास कुछ भी हो जाता है तो लोगों के सामने वो अहंकार अपना दिखाते हैं। एटीट्यूड एक वर्ड है, इस चीज़ से हमको बहुत नफरत है कि उनके पास 2 रुपया हो जाएगा, अपने ही भाई पटदार से, अपने ही समाज के लोगों से, या कोई सामने वाला गरीब हो तो उससे नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे आज तक ऐसा, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता। मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है दुनिया में। आप अगर सोच रहे हैं कि आपका कोई बात करता हो तो ये आप अंधकार में हैं। कभी भी अपने आप को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अंदर जो एटीट्यूड वाली फीलिंग है, ये मेरे हिसाब से ये निराधार है। ऐसे ही लोगों पे एक लाइन है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं है। आजकल कुछ लोग हैं जो गाड़ियों में बैठ जाएंगे तो शीशा डाउन नहीं करेंगे। ऐसे हम अपने ही बहुत लोगों को देखे हैं। उन्हें लगता है कि वो गाड़ियों में बैठ जाते हैं तो उनको लगता है कि लोग उनको कुछ समझ रहे हैं, लेकिन आजकल किसी के पास समय है क्या? सब लोग अपने दुनिया बहुत बिजी है। सब कोई अपना खाने पीने का जुगाड़ में लगा हुआ है, सेटल होने में लगा हुआ है। लोग आपकी बात नहीं करते हैं। धन्यवाद अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। आप ऐसे ही आगे जाएं।